स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद्र जी की गोदान, एक किताब है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं कुछ लाइन इसमें पढ़ ही रहा था, तब तक बहुत लोगों का कॉल आ गया। फिर से मैं इस वीडियो को शुरू किया हूँ और मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो रहेगा। आप लोग इस गोदान के बारे में पढ़े होंगे, बहुत सारा लोग सुना होगा, बहुत सारा लोग प्रेमचंद जी के बारे में तो कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। तो मैं इस किताब को शुरू किया हूँ तो मैं सोचा कि इस बुक को साझा भी करूँ आप लोगों के साथ में, बात करते हुए उसी अंदाज में जिस अंदाज में होरी राम अपनी पत्नी धनिया से बात करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसी तरह बात कर पाऊँ जो गांव देहात में लोग बात करते हैं और जिस तरह होरी राम अपनी पत्नी से बात करते हैं। तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और सुनने में मज़ा भी आएगा। तो इसे प्यार दुलार दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ गोदान के बारे में। गोदान का पहला ही चैप्टर है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र जी इसके लेखक हैं। तो मैं शुरू करता हूँ और ज़रूर प्यार दीजिएगा, आपका बहुत कृपा होगा हमारे ऊपर। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूंगा, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पाथ कर आई थी। उपला होता है ना, गांव में गोईठा वईठा होता है, चिपड़ी होता है, उसको उपला कहते हैं, ठीक है। गांव में चिपड़ी उपड़ी को उपला कहते हैं। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पाथ कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है? मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। तो धनिया कहती है होरी से, इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तो तू जो बात नहीं समझती, ये कहते हैं होरी राम, तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है। भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। या इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुर्की जब्ती नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशलता है, उन पाँवों को ही सहलाने में ही कुशलता है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ता रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर जो 16 साल का था, 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की हैं। 3 लड़के बचपन ही में मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दवाई होती तो वे बच जाते, पर वह एक ढेले की दवा भी न मंगवा सकी थी अपने बच्चों के लिए। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, धनिया की उम्र बहुत छोटी थी, 36वां ही साल तो था। 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था। सुंदर गेहुआ रंग था धनिया का, वो सांवला गया था, मतलब कि वो झुलस गई थी धूप में काम करते करते, एकदम बुजुर्ग हो गई थी। इतना ज़्यादा कष्ट उसके जीवन में हुआ था, धनिया के जीवन में। एक गरीब परिवार के जीवन में जो कष्ट होता है वो वही समझ सकता है। तो और आँखों से भी कम सूझने लगा था।
यहाँ पे आँखों से सूझना मतलब दिखाई देना होता है, कम दिखाई देने लगा था धनिया के। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? देखिए, ये मैं हंस के आपको सुना रहा हूँ, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। वो अपनी तकलीफ़ को कह रही है, एक पति पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं। इस परिस्थिति से उनका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियाँ खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेड़ कर कहा क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है? क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले चिपके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मुद्रता झलक पड़ी। धनिया ने जलाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रिझ जाएंगी। होड़ी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बुढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। अभी तो 40 भी नहीं हुए हैं, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। मतलब 60 साल के जब मर्द होते हैं तो उस समय पट्ठे हो जाते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, ये कहती है उसकी पत्नी, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, दूध घी अंजन लगाने तक तो मिलता नहीं। पाठे होंगे ये पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सुखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होड़ी की वह क्षणिक मुद्रता यथार्थ की इस आंच में झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएंगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होड़ी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला। धनिया का पति है होरी, वो कंधे पर लाठी रख के घर से निकलता है मालिक के द्वार जाने के लिए। तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसने इस निराशा भरे शब्दों से धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है, काना कहने से जो काने को दुख होता है, वह क्या 2 आँखों वाले आदमी को हो सकता है? होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गायें तो न दूध दे, न उनके बिछवे ही किसी काम के होंगे। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले।
नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता था और है। गोबर जो है वो इसका लड़का है। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। पिछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आशा पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या है। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यही बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखवाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, यह ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में। गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना। रुपए आगे पीछे देता रहेगा। गांव में ऐसा चलता रहता है कि रुपए आप सामान ले लेते हैं तो गांव के लोग आपका बहुत मदद करते हैं। 2-4-10 दिन या 1-2 महीने आगे पीछे देते लेते रहते हैं। तो ये गांव समाज का बहुत ही सम्मान है। मैं हृदय से उनको बहुत ही प्रेम करता हूँ, अपने गांव के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को। सच में उनका बहुत आभार है। इस हमारे शरीर पे इसका कर्ज हम चुका नहीं पाएंगे, उस मिट्टी का। तो रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं हैं। अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका।
विशेषर शाह का देना भी बाकी है, विशेषर शाह का देना भी बाकी है। विशेषर शाह का पैसा लिया हुआ था जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है, 1 आना रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, राम राम भोला भाई, क्यों, क्या रंग ढंग है? सुना है अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो? होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रख कर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली? भोला ने शान जमाई। अब की बाजार तेज रहा महतो, इसके 80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल गई। 30 रुपये तो दोनों कलरों के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। भोला बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे? नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते? घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते? मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला भैया, भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने अब और गहरा कर दिया। भोला बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 वर्ष का खंखड़ भोला भीतर से इतना सिनग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़े है। बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते?
कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? बिन घर नहीं घर भूत का ढेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं कर लेते? ताक में हूँ मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूँगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज़ दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का? मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुई उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है, आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो, छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं। अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो, छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। महतो बोलते हैं, मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। देखिए कितना बड़ा बात है, बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की? इस कबड़ी पर मन ललचाया हो तो ले लो, इस कबड़ी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना, जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी न थी, ऐसा अच्छा डील डॉल। दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूह ले, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूह ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे। उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियाँ देगा, लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वो आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। देखिए कितना खूबसूरत बात है, लेकिन ये बड़ी शर्मिंदगी वाला भी बात है। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। जब भी अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपये पड़े रहने पर भीम महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है भाई, 1 पाई भी नहीं है भाई। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बूढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बूढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं है। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो,
तुम भी क्या याद करोगे। ब्याहते ही 6 सेर दूध लेना। ब्याहते ही जब बच्चा देगी तो उसी समय 6 सेर दूध लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गौओं की क्या कदर है यार। उनके यहाँ गौओं की क्या कदर है। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते। हाकिमों को गौ की सेवा से मतलब कहाँ, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गौ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे। गौ हमें आशीर्वाद देती है भाई। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा। हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता क्यों नहीं। हंसते सब हैं, जो गाय सूख गई है उसका गम नहीं। पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूँगा, लेकिन अब यह तो राती बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। देखिए कितना मस्त बात है, भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से अस्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे। तुम्हारे पास भी तो ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करे तो काम कैसे चले। मुद्दा या गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं।
भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की